चलो, देखो, कुछ किया नहीं है। मेरे को दो टेबल और बनानी थी। हम जो बनाएंगे अभी बाद में, एक डिपार्टमेंट की, एक क्लास की, ठीक है। एक डिपार्टमेंट की, एक क्लास की, कि वो किस क्लास में है और उसका डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है। तो इस चीज को बनाने के लिए हमने क्या किया है, दो कॉलम ऐड कर लिए हैं। दो कॉलम ऐड करने के लिए जब हमारी टेबल बन जाती है, उसके बाद कॉलम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अल्टर करते हैं टेबल को। अल्टर टेबल, ये कॉमन रहेगा हर टाइम पे, अल्टर टेबल। फिर आपका टेबल नेम, जो भी आपकी टेबल का नाम होगा वो। देन ऐड, हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो हम करेंगे ऐड डिपार्टमेंट आईडी, और उसका क्या रहेगा, टाइप, मतलब उसका डेटा का टाइप क्या रहेगा। ठीक है। तो हम ये डिसाइड करके और इसको जैसे ही रन करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पर रिमूव भी होता होगा। रिमूव नहीं, डिलीट होता होगा फिर। ड्रॉप, ये ड्रॉप होता है। ठीक है। मैं आपके सामने हर चीज चला के बता दे रहा हूँ इसकी। इंट लिखा मैंने फिर से उसको ऐड कर दिया। ऐड लिखा, सिलेक्ट किया, रन किया, फिर से ऐड हो गई। ठीक है। इतनी चीज समझ में आई ना, क्लियर है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाली कमांड में? अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे थे, हमको एक टेबल क्रिएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या, देखो, अल्टर टेबल में क्या, अल्टर टेबल कमांड में क्या है, अल्टर टेबल, ये कॉमन रहेगा आपका, कि टेबल को आपको अल्टर करना है। फिर टेबल का नाम, कौन सी टेबल को अल्टर करना है, फिर उसमें क्या करना है, ऐड करना है, ड्रॉप करना है, क्या करना है, अपडेट करना है ना। फिर क्या अपडेट करना है, तो हमको क्या ऐड करना है, क्या अपडेट करना है, क्या ड्रॉप करना है, उसका नाम, मैंने डिपार्टमेंट आईडी ऐड करनी थी, मेरे को एक कॉलम ऐड करना था, और उसका वेरिएबल दे दिया मैंने कि वेरिएबल क्या है। दैट्स इट। ठीक। कोई दिक्कत अभी? क्रिएट टेबल, मैंने क्या किया, क्लासेस। ठीक है, क्लासेस नाम से एक टेबल बनाया, और टेबल में क्या रखा मैंने, क्लास आईडी, क्लास आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, नॉट नल। ठीक है, ये पहली वैल्यू डिसाइड की मैंने। उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, क्लास नेम, क्लास नेम क्या रखेंगे, वेरकर 25। उसके बाद, उसके बाद लिख देते हैं क्रिएटेड ऑन। ये हमेशा लिखते ही हम, है ना। अभी मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हम रियल टाइम डेटाबेस बनाते हैं ना, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन, रिमूव्ड ऑन, तीन कॉलम हर टेबल में कॉमन रहते हैं। उससे पता चलता है कौन सा डेटा कब आया, कब अपडेट हुआ, कब रिमूव हुआ। ठीक। क्रिएटेड ऑन क्या रहेगा, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, टाइम कर देता है। ठीक है। और
समझ लो। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक और लिख देते हैं डिपार्टमेंट आईडी, है ना। एक ना कॉलम के नाम आपके गलत नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर ये कॉलम के नाम जो है वो आपके सही रहे। मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा, हमने इसको बंद किया। क्रिएट टेबल में कुछ शो क्यों कर रही है ऐसा, क्रिएट इज नॉट अ वैलिड एट दिस पोजीशन ऑफ, दैट्स इट। ये किया मैंने, मेरी टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ, रिफ्रेश करता हूँ, टेबल्स पे जाता हूँ, तो देखो क्लासेस नाम की एक टेबल बन चुकी है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। ये क्रिएट टेबल, क्लास आईडी इंट प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट नॉट नल, क्लास नेम वर्कर 25, डिपार्टमेंट और टाइम, ठीक है। अब हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू क्लासेस, क्लास नेम, कॉमा, क्लास नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। ये दो चीज दे रहे हैं। वैल्यूज देते हैं हम, पहले लिखते हैं CS1, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, डिपार्टमेंट आईडी अभी हम खाली छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने डिपार्टमेंट टेबल बनाया नहीं है। ये एक काम करें, पहले डिपार्टमेंट टेबल बना लें, फिर क्लास टेबल में डेटा डालेंगे, ठीक है। इसको अभी करते हैं जरा साइड, बंद करके सेमीकोलन लगा के साइड कर देते हैं इसको। पहले एक टेबल और बना लेते हैं, टेबल का नाम क्या रखते हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स, और उसमें लगते हैं वैल्यू क्या, सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी इंट प्राइमरी की, प्राइमरी की प्राइमरी की के बाद नॉट नल, ऑटो, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लगते हैं, डिपार्टमेंट नेम वर्कर 255, दैट्स इट। और अभी दो ही रखे हैं, और रखे इसमें, डिपार्टमेंट आईडी रहेगी, डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, और क्या रख सकते हैं बताओ डिपार्टमेंट का, एक रखते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। डिपार्टमेंट HOD, ठीक है। HOD में अपन ने क्या रख दिया, वर्कर 25, के बाद
अलॉट कर देंगे कोई भी एचओडी, ठीक है। हमने बनाई, हमारी एक और टेबल बन गई। रिफ्रेश करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल आ गई। ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल में डेटा डाल देते हैं। इंसर्ट, जहां किसी को कोई भी दिक्कत आए बता देना मेरे को, अगर समझ में ना आए तो। अभी तक का समझ में आ रहा है ना, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कार्तिक बोलो। हम्म। ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये ये है रिफ्रेश। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, क्या क्या है वहां पे, सब डिपार्टमेंट नेम है। डिपार्टमेंट नेम एंड एचओडी, है ना। वैल्यूज क्या क्या डाल देते हैं, जैसे हम डालते हैं सीएस। सीएस डिपार्टमेंट का एचओडी तुम्हारे इधर कौन है? गुप्ता। दीक गुप्ता, ठीक है। उसके बाद आया कौन, तुम्हारा आया मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एमई। उसका है कौन, वरुण प्रक्रिया। है ना। उसके बाद वाइट, वन सेकंड। हेलो। हाँ कौन? हाँ प्रियंका बोलो। तो क्यों, क्यों? ठीक, ठीक ठीक, ओके, ओके ओके बाय। इसलिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराता, इसलिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कराता, रिकॉर्डिंग के आस पे बैठ जाते हैं। सबसे गंदी आदत है ये। विकी एरर दे रहा है, यही तो नहीं है। चलो देखते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। ना अभी दो डिपार्टमेंट ऐड करते, एक और कर लेते, चलो। सिविल, सिविल डिपार्टमेंट का कौन है यार, पता है तुम लोग को कौन है सिविल डिपार्टमेंट का? मेरे ख्याल से रोहित है, रोहित पटेल करके है कोई, जो भी हो, है ना। तुमने ये इंसर्ट करी, हो गई वैल्यू इंसर्ट, ठीक है। हो गई वैल्यू इंसर्ट, ये आ गया डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3, ठीक है। अब चलते हैं क्लासेस पे। क्लासेस पे हम क्या कर रहे थे, अरे वो हमारी इंसर्ट वाली कमांड कहाँ गई, हाँ ये CS1, और डिपार्टमेंट आईडी CS की क्या है, 1, ठीक है। लो, ये शो कर दे रहा हूँ मैं तुम लोग को। क्लासेस, ये चलाया हमने, हमें क्या डालना है,
क्लास नेम और डिपार्टमेंट आईडी। सी एस वन का क्लास नेम, सी एस वन का क्लास नेम क्या है, CS1। ठीक है। उसके बाद इसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, मतलब किस डिपार्टमेंट की है, CS डिपार्टमेंट की है। ठीक है। हम दूसरी क्लास ऐड करेंगे, CS2। ठीक, डिपार्टमेंट आईडी 1, देन CS3, डिपार्टमेंट आईडी 1। ठीक है, ये हो गई CS की पूरी क्लास। उसके बाद चलते हैं कहाँ पे, ME की क्लास ऐड करते हैं, ME1, डिपार्टमेंट आईडी 2। ठीक है। उसके बाद ME2, ये है ME2, डिपार्टमेंट आईडी 2। ठीक है। ME की दो ही क्लास है। और उसके बाद क्या करते हैं, सिविल की देख लेते हैं। हमने क्या कहा, सिविल, सिविल 1, डिपार्टमेंट आईडी 3। वैल्यू इंसर्ट करते समय जितने शरीर में जितने सुराग है ना, सब खोल के बैठना। अगर वैल्यू गलत जाएगी तो जॉइंट्स नहीं चलेगा, अल्टर वगैरह नहीं चलेगा, है ना। है ना। तो जो वैल्यू इंसर्ट करते समय थोड़ा चौकन्ना होके रहना, नहीं तो फिर एडिट करना पड़ेगा। एडिट अभी सिखाया नहीं है तो फिर परेशान हो गए, पूछोगे बार बार कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। वैल्यू इंसर्ट करते समय थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। एक और ऐड करते हैं सिविल की, सिविल 2, डिपार्टमेंट आईडी 3। ठीक है। क्यों एरर दे रहा है ये। चलो देखते हैं रन करके क्या एरर दे रहा है। ये वन एसक्यूएल क्वेरी एरो माइस्क्यूएल नियर CS3 वन। अच्छा, CS3 नियर, हाँ, इंसर्टेड। ठीक है। ये आ गई वैल्यू, टाइम नहीं आया। चलो इसको क्रिएटेड वन का देखते हैं जरा, है ना, क्या होता है इसका। ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्या, CS1, CS2, CS3, ME1, ME2, सिविल 1, सिविल 2। ठीक है, क्लास ऐड हो गई। ये किस डिपार्टमेंट से है, ये ऐड हो गया। तीन तीन टेबल हमारे पास हो गई है ना। लेकिन अभी इस वाली टेबल पे हमारे पास नहीं है डेटा। अगर समझ लो, मैं इनको, इनमें से किसी एक को एडिट कर देता हूँ। इसको डिपार्टमेंट ME मैकेनिकल का दे देता हूँ, इसको सिविल का दे देता हूँ। ठीक है। और ऐसे ही दो तीन के साथ और कर देता हूँ, इसको भी ME दे देता हूँ, फिर इसको सिविल दे देता हूँ। ठीक है, सिविल। ठीक है, यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मैंने नॉर्मल चेंज किए हैं यहीं से। ये चेंज हो गया। अब हमको क्लास आईडी देनी है। तो ये मैकेनिकल की कौन सी क्लास में है, देखो जाकर मैकेनिकल में। मैकेनिकल में दो क्लास है हमारे पास, उनकी क्लास आईडी क्या है, क्या है क्लास आईडी, 3, 4 एंड 5। एक को हम क्या दे देते हैं, एक को हम दे देते हैं 4, एक को हम दे देते हैं क्या, 5। ये उस टाइम पे भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी थी, तो हम उसमें अल्टरेशन कर रहे हैं, उसको अपडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया मैंने। उसके बाद सिविल वालों को भी, सिविल वालों की देखो क्लास की आईडी क्या है, सिविल 1 और सिविल 2 की 6 और 7। दो है हमारे पास सिविल वाले, इसको उठा के दे दो 6, इसको उठा के दे दिया 7। ठीक है।
उसके बाद CS की कितनी 1 2 3 तीन क्लासेस है, तो उठा के एक, दो, तीन, और इसको भी दो दे दिए, ठीक। ये ठीक है। अब जितने CS वाले हैं, CS वालों का डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1, CS वालों की बात कर रहा हूँ मैं ना, डिपार्टमेंट आईडी 1। उसके बाद एक ये डिपार्टमेंट आईडी 1 और डिपार्टमेंट आईडी 1। मैकेनिकल का डिपार्टमेंट कितना है 2, डिपार्टमेंट आईडी 2, डिपार्टमेंट आईडी 2। सिविल का डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट आईडी 3, डिपार्टमेंट आईडी 3। ठीक है, इसको अप्लाई किया, अप्लाई हो गया, ये बन गया। ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। किस, क्या, यहाँ देखो, यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, समझ रहे हो। यहाँ यहाँ मैं ऐसी वहां पे कंडीशन भी लगा, अभी मैंने मैन्युअली ऐड करके बताया, क्योंकि अभी मैं कंडीशन लगा के अपडेट करना सिखाऊंगा तुमको बाद में। अभी हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिससे हम आगे जाके खेल सके, थोड़ा सा एसक्यूएल सीख सके। ठीक है, अभी हमने यहाँ अपडेट, ये रिया बार बार इसको अंदर कर रहा हूँ, या अंदर भी नहीं आ रही। और हेलो रिया, पता नहीं क्या, तुम कितने बार रिक्वेस्ट मारो, इतने बार एक्सेप्ट किया, तो अंदर क्यों नहीं आ रही फिर। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारी टेबल्स बन गई। अब हम इसके ऊपर जॉइंस और दुनिया भर की चीजें लगा सकते हैं। ठीक है, अब सीखते हैं एक बहुत अच्छी चीज। अब हम सीखते हैं क्या, अब इस लिस्ट में मुझे वही बंदे चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी क्या हो 1, जो CS डिपार्टमेंट के हो। ठीक है, या जो CS डिपार्टमेंट, जिनका CS हो, या जिसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या हो 1। मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर। अब ये नई चीज आई देखो, देवांशी कहाँ ध्यान है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, एसक्यूएल की एरर आई, क्यों आई, टेबल क्लासेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, भाई मैं क्लासेस चला ही नहीं रहा ना। ओके, सॉरी, अननोन कॉलन डिपार्टमेंट आईडी, स्पेलिंग मिस्टेक। आ गया, कंडीशन लगाया, कितना डेटा मिला, सिर्फ उनका डेटा मिला जो लोग CS डिपार्टमेंट के थे। अब कोई अगर आपसे एसक्यूएल में पूछे कि हमको उसका डेटा दो जहां पे डिपार्टमेंट आईडी 1 है, या वो कुछ भी कहे, वो किसी भी कॉलम, वो ये भी कह सकता है कि जो अनूपपुर से बिलोंग करता है उसका डेटा दो, है ना। आदित्य का डेटा दो बार कैसे आया, दो बार एडिट किया शायद मैंने क्या, ये दो बार एडिट हो गया होगा, ऐड हो गया होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट आईडी 2, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सिर्फ मैकेनिकल वाले मिलेंगे। ठीक, 1 सेकेंड,
अच्छा, डबल डबल एंट्री हो गई है ना के नाम की। चलो इनको एडिट कर देते हैं ना। भाई देख मैं कुछ भी लिख रहा हूँ है ना, बुरा मत मान जाना। इसके नाम क्या है, कौन सी। अरे यार, ये कास्ट नहीं आ रही। हाँ, सबसे सुंदर इन सस्ती टिकाऊ। हाँ, इसको क्या दे दें। भाई तुम लोग के नाम के साथ खेल रहा हो, बुरा उरा ना लगना चाहिए ना। ले भाई, है ना, इससे आइडेंटिफाई होगा कि वो लोग अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, जस्ट मैं अभी ये देख रहा था ना कि अगर मैं स्टूडेंट वन भी कर रहा हूँ ना, तो भी मुझे मानवी का नाम मिल रहा था वहां पे। और अगर डिपार्टमेंट टू भी कर रहा हूँ तो भी मानवी का नाम मिल रहा था वहां पे, दो दो बार एंट्री थी। यानी मेरी क्वेरी दो बार चल गई होगी, अब सही है। एक सिंपल मानवी है, एक मानवी पटेल है ना, अलग अलग वैल्यू हो गई। तो ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत अभी। बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसमें कोई दिक्कत। अब सोचो हम कंडीशन के बेसिस पे क्या क्या कर सकते हैं। अगर वो ये कहे कि मुझे बस वो एम्प्लॉय, अगर समझ लो ये, अगर ये एम्प्लॉय टेबल होती, एक ऑल ऑल ओवर द एमपी की एम्प्लॉय टेबल होती, वो कहते मेरे को सिर्फ वो एम्प्लॉय चाहिए, आज मैं दिवाली में उन्हीं को बोनस दूंगा जिन जो जबलपुर से करते हैं, क्योंकि जबलपुर के लोग अच्छा काम करते हैं। अब वो मेरे को वो एसक्यूएल वाले बंदे से कहेगा कि मेरे को पूरा डेटा निकाल के दो जबलपुर के, तो तुम क्या करते, वेयर लोकेशन डालते, लोकेशन करके एक वो कॉलम होता है उसमें लोकेशन। और जब भी हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं ना, तो हम कोट्स में देते हैं उसको। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूं वेयर नेम, और अगर मैं इक्वल टू दूं मानवी, ठीक है, तो ये देखो, ये अब मैंने कोट्स में दिया, मैंने रन किया, ये आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं हम कंडीशन अप्लाई करना। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, अगर होएगी तो मैं दिखाता हूँ। नहीं, ये नहीं होगा, इसका कुछ और होगा, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप कंडीशन लगा सकते हो बहुत सारी। तो मैंने अभी कुछ डेटा ऐड किया है, आप चाहो तो आप अपनी एंड पे अपनी टेबल्स पे बहुत सारा डेटा ऐड करोगे, ठीक है। आज जिनने ऐड कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिनने नहीं किया है वो डेटा को ऐड करेंगे। जैसे मैंने आज 3 टेबल बनाई है, आप भी 3 से 4 टेबल अपने एंड में बनाना। प्लस उनका रिलेशन, जो मैंने जैसा रिलेशन आपको डिफाइन किया था ना, प्राइमरी की और फॉरेन की वाला, याद है ना, भूल तो नहीं गए कि फॉरेन की किसी, हाँ, किसी टेबल की फॉरेन की किसी मेन टेबल में प्राइमरी की किसी मेन टेबल में फॉरेन की होगी, है ना। वो वाला रिलेशन से आपको यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्लास आईडी को फॉरेन की लिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे, यह क्लास आईडी फॉरेन की है, ये इस टेबल की, किस टेबल की, क्लास टेबल की। और डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है यहाँ पे, डिपार्टमेंट आईडी नेम से, है ना। तो ऐसे ही आपको अपने एंड पे बनाना है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ।